I am Om Kotre and I welcome you to my official YouTube channel Om Sir Physics। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो उसमें हमने कुछ थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स देखी थी, उसके बाद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। तो जीरोथ लॉ क्या कहता था? टेम्परेचर इक्विलिब्रियम के बारे में। इफ ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, बी इज ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, देन ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। तो ये बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में आपको लॉ पढ़ाया था। अब ये जो आज का लेक्चर है इसमें मैं आपको फर्स्ट लॉ पढ़ाऊंगा। तो आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, कुछ साइन कन्वेंशंस चेक करेंगे, मैथमेटिकल रिलेशन देखेंगे एंड और आगे वर्क डन के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज चेक करेंगे। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये एनर्जी कन्वर्जन के बारे में बात करता है। इफ सपोज आई एम गिविंग सम हीट टू अ सिस्टम विच इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, देन दिस हीट इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। मीन्स बच्चों कोई एक आधे सिस्टम है, मैं अगर उसमें हीट देता हूँ तो वो हीट क्या क्या करेगी? फर्स्ट काम करेगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी सिस्टम की, एंड दूसरा वर्क परफॉर्म करेगी। ठीक है, सो मैं इसे मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, हीट गिवन टू सिस्टम विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ये ऐसा मैं मैथमेटिकली लिख सकता हूँ। ठीक है, सो इट इज हीट गिवन टू सिस्टम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। इन वर्ड्स को ध्यान देना अच्छे से। इसका मैं एग्जांपल भी दे सकता हूँ बच्चों। फॉर एग्जांपल एक आधे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ठीक है, सो मैं अगर बच्चों यहाँ पे दे दूँ कुछ हीट डाल दूँ तो क्या होगा? देखो, एक तो इसके अंदर जो गैस मौजूद है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा मीन्स इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, मीन्स हीट देने से इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। साथ में गैस एक्सपांड होगा तो ये पिस्टन दूर आ जाएगा, तो कुछ वर्क भी हुआ ना, सिस्टम ने कुछ वर्क भी परफॉर्म किया, तो W इज वर्क परफॉर्म्ड बाय सिस्टम। तो मैं यहाँ पे बच्चों लिख भी सकता हूँ डेल्टा Q, इट इज हीट गिवन टू सिस्टम। ठीक है, हीट गिवन टू सिस्टम। ये जो हीट है इट इज पाथ फंक्शन, जो पाथ से हम हीट दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो इट इज पाथ फंक्शन, इट डिपेंड्स ऑन पाथ। ठीक है, हीट किसके ऊपर डिपेंड करती है? पाथ के ऊपर, तो इट डिपेंड्स ऑन पाथ। ठीक है, उसके बाद हीट हो गई, वर्क, इट इज वर्क डन बाय सिस्टम। ये सिस्टम जो वर्क डन करेगा उसे हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट डेल्टा U, इट इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो देखो मैंने आपको बच्चों पढ़ाया था इंटरनल एनर्जी इट इज फंक्शन ऑफ टाइम ओनली। मैंने गैस की एनर्जी पढ़ाई थी ना आपको, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी 3/2 nRT। तो ये सारी जो एनर्जीज थी ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती थी। अब इनमें खास बात कैसी है? हीट डिपेंड्स ऑन पाथ, वर्क ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पाथ। वर्क भी ये बच्चों एक पाथ फंक्शन है। दो तरह के फंक्शन होते हैं, पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन। ठीक है, पाथ फंक्शन पॉइंट और स्टेट फंक्शन भी कहते हैं। तो पाथ फंक्शन डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड, तो हीट गिवन टू सिस्टम डिपेंड्स ऑन पाथ। वर्क डन बाय सिस्टम इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पाथ, जो पाथ फॉलो करेगा, हमारा जो सिस्टम है जो पाथ फॉलो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट ये जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो ये बच्चों पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, याद रहेगा फिर। तो डेल्टा Q एंड W दीज आर पाथ फंक्शन,
एंड डेल्टा यू इट इज़ पॉइंट फंक्शन। अब मैं आपको कुछ साइन कन्वेंशंस बताता हूँ, क्योंकि बच्चों ये फॉर्मूला आपको कुछ किताबों में ऐसा भी लिख के मिलता है। देखो मैं अलग अलग फॉर्म बताता हूँ। डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू, ये ऐसा भी आपको देखने मिलता है। बट साथ में ही बच्चों ये जो है ना डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू, कुछ किताब में ऐसा भी मिलता है डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू। केमिस्ट्री की किताब में आपको ऐसे लिख के मिलता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर फिर हमने फिजिक्स में लिखा है वो यूज़ करना या केमिस्ट्री में लिखा है वो यूज़ करना, फिजिक्स सही है या केमिस्ट्री सही है? मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं कहूँगा फिजिक्स ही सही है। नहीं बच्चों, मैं ऐसे नहीं कहूँगा, मैं आपको रीज़न बताता हूँ, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। केमिस्ट्री की किताब में जो आपको लिख के मिलेगा वो भी सही है, फिजिक्स में जो लिखा है वो भी सही है। अगर आपको ये इफ़िशिएंटली यूज़ करना है, ये अच्छे से यूज़ करना है विदाउट एनी एरर, तो मैं कुछ साइन कन्वेंशंस आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। ये साइन कन्वेंशंस आपको याद रखने हैं इस फॉर्मूला के लिए, जो अभी मैंने ये लिख के दिया है इस फॉर्मूला के लिए, जो मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशंस अभी आपको लिख के दूंगा, ये साइन कन्वेंशंस आपको याद रखने हैं, तब जाके बच्चों ये यूज़ हो सकता है, ये इफ़िशिएंटली यूज़ होगा। एंड केमिस्ट्री में भी आप ये यूज़ करोगे तो नीचे साइन कन्वेंशंस चेक करना, सिर्फ वर्क के साइन कन्वेंशंस में थोड़ा बहुत आपको चेंज मिलेगा, तो आपको वहाँ से समझ में आएगा कि अच्छा ये चेंज था करके। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कुछ साइन कन्वेंशंस। तो देखो मैं कुछ साइन कन्वेंशंस बता रहा हूँ, आपको ये अच्छे से याद रखने हैं। फर्स्ट वन, हीट एडेड टू सिस्टम। अगर मैं सिस्टम में हीट दे रहा हूँ बाहर से, तो डेल्टा क्यू इट इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, हीट अगर मैं सिस्टम में ऐड कर रहा हूँ तो पॉजिटिव लेना है आपको। दूसरा, हीट टेकन आउट, अगर मैं हीट निकाल रहा हूँ सिस्टम से तो डेल्टा क्यू बच्चों आपको नेगेटिव लेना है। ठीक है। थर्ड, वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क खुद होके कर रहा है, ठीक है, या फिर इसमें मैं ऐसा भी कह सकता हूँ वॉल्यूम इंक्रीजेस, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, जैसे अभी मैंने पिस्टन का एग्जांपल लिया, हीट दी तो वॉल्यूम बढ़ गया बच्चों, सिस्टम ने खुद वर्क किया, खुद होके ये पिस्टन बाहर आया ना। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट देखी होगी ना आपने, अपने ऐड में देखा होगा, ऐसे सिलेंडर रहता है, ये पिस्टन रहता है, हमने फ्लूइल ऐसे जला दिया, यहाँ पे एक्सप्लोड कर दिया तो ये दूर जाता है, ये है अरेंजमेंट। तो अगर वर्क डन बाय सिस्टम है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो वर्क इज टेकन एज पॉजिटिव। फिजिक्स में ये आपको केमिस्ट्री में निगेटिव दिखता, तो यहाँ पे फॉर्मूला भी चेंज होता, मीन्स ले दे के बच्चों आंसर सेम ही आने वाला है, बट आपको साइन कन्वेंशंस की तरफ ध्यान देना है। एंड फिजिक्स में जितने भी आपको वर्क के फॉर्मूले मिलेंगे सारे पॉजिटिव है, प्लस पी डेल्टा वी प्लस एनआरटी लॉग वी टू बाई वी वन, ये आगे फॉर्मूलेज है वर्क के, तो वर्क के सारे फॉर्मूलेज प्लस में यूज़ करना है, एंड वैसे की वैसी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है आपको। ठीक है, नहीं तो केमिस्ट्री में कैसे होता है, वर्क के लिए उधर फॉर्मूला माइनस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, माइनस माइनस वापस प्लस, यही देखने को मिलता है आपको। तो आपको ये सिंपल ऐसे तरीके से याद रखना है। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है तो आप वापस पीछे जाइए, वापस सुनिए, ये जो भी मैं कह रहा हूँ वापस एक बार इस लेक्चर को देखिए, 2 बार देखते हो, 3 बार देखते हो, तो आपका कन्फ्यूजन पूरा दूर होगा बच्चों। ठीक है, अब देखो, जब तक आपको पूरा समझ में नहीं आया, थोड़ा कन्फ्यूजन है, समझ में एकदम ईजी है, बहुत ही सिंपल। अगर सिस्टम खुद होके वर्क कर रहा है तो हम पॉजिटिव ले लेंगे। फोर्थ, वर्क डन ऑन द सिस्टम मीन्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा बच्चों तो हमें वर्क को नेगेटिव लेना है। ठीक है, ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर बढ़ गया बच्चों, समझ जाना इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, तो डेल्टा यू को आपको पॉजिटिव लेना है, डेल्टा यू इज टेकन एज पॉजिटिव इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस। एंड इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस,
टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तो डेल्टा यू को बच्चों निगेटिव लेना है आपको, ठीक है। तो ये सिंपल से साइन कन्वेंशंस है, ये आपको याद रखने। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस चेक करेंगे और इजी बनते जाएगा। तो आपको फर्स्ट लॉ में क्या याद रखना है, अगर किसी सिस्टम में मैं हीट दे रहा हूँ, ठीक है, अगर समझो ये एक सिस्टम है, इसमें मैं हीट दे रहा हूँ, तो ये हीट दो हिस्सों में चल जाएगी, दो काम करेगी। एक काम करेगी कि इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इस रूम में अगर मैंने हीट दे दी, टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। उसके बाद अगर वो एक्सपांड हो रहा है सिस्टम तो वर्क होगा, तो जो भी हीट हम देंगे वो दो हिस्सों में चल जाएगी। एक तो होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दूसरा होगा वर्क डन। एंड साइन कन्वेंशन, अगर हम हीट डाल रहे हैं तो पॉजिटिव, निकाल रहे हैं तो निगेटिव। वर्क सिस्टम हमें दे रही है तो पॉजिटिव, हम सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं वर्क तो निगेटिव। हमें सिस्टम वर्क दे रही है, समझ जाना एक्सपांड हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो निगेटिव वर्क, सिंपल कंसेप्ट। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ गया, डेल्टा यू पॉजिटिव, टेम्परेचर घट गया, डेल्टा यू निगेटिव। आप इसके साइड में हिंदी में, मराठी में, जो आपको इजी लैंग्वेज लगे उस इसमें भी साइड में लिखते जाना, क्योंकि आपको नोट्स ऐसे बनानी है कि आप खुद को समझ में आए, ठीक है बच्चों। तो इसे पॉज करो, लिख लो, मैं और आगे कुछ कंसेप्ट समझाता हूँ। तो जैसे बच्चों अभी हमने फर्स्ट लॉ समझाया कि कुछ अगर हीट देते हैं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी एंड वर्क परफॉर्म करेगी सिस्टम। तो ये जो वर्क परफॉर्म करेगी ये कितना होगा, यही हम ढूंढते हैं अभी। सो वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम कितना होता है ये हम चेक करते हैं। बट उसके लिए हम एक काम करेंगे, एक मैं पिस्टन एंड सिलेंडर की अरेंजमेंट ले लेता हूँ बच्चों। फॉर एग्जाम्पल ये है बच्चों एक सिलेंडर, ठीक है, एंड यहाँ पे एक पिस्टन रखा है हमने, ठीक है। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट पता है ना। फॉर एग्जांपल अगर ये पेन है, इसके अंदर अगर मैं एक ऐसा ये सिलेंडर मान सकता हूँ मैं, ये सब खोल दिया मैंने, एक हॉलो सिलेंडर दिखेगा, उसके अंदर मैं पिस्टन डाल के ऐसे आगे पीछे कर सकता हूँ। जैसे आपने गाड़ियों के इंजन में देखा होगा, कैस्ट्रॉल की जो ऐड आती है उसमें आपने देखा होगा कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आपको देखने को मिलती है। तो ये इट इज सिंपल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ये है सिलेंडर, ये है पिस्टन, ये इसका वॉल्यूम है बच्चों कुछ V इनिशियल, ठीक है, ये इनसाइड गैस का वॉल्यूम है V इनिशियल। अब अगर मैं समझो बच्चों इसमें हीट दे दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये एक्सपांड होगा थोड़ा, तो गैस कुछ प्रेशर लगाएगा P, उसकी वजह से ये होगा कुछ एक्सपांड। ये यहाँ पे आ गया समझो पिस्टन, बाद में थोड़ी देर बाद, पहले यहाँ पे था, बाद वाली पोजीशन इसके लगे तो मैं ब्लू से ये थोड़ी बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये कुछ dx इतने दूर चले गया, ठीक है, प्रेशर की वजह से। सो अगर मैं प्रेशर कितना अप्लाई कर रहा है गैस वो निकालने की कोशिश करूँ तो प्रेशर होगा बच्चों, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कौन सा, पिस्टन का। ये अब 2D में डायग्राम बताइए हमने, 3D में आपको ये डायग्राम ऐसी भी देखने को मिल सकती है, ये ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप में देखने को मिलेगी। 2D में इस वजह से ऐसे दिख रहा है आपको। तो आपको एरिया लेना होगा, ये पिस्टन का एरिया, ठीक है, पिस्टन का एरिया होगा। सो P विल बी इक्वल टू, ठीक है, अभी P विल बी इक्वल टू F अपॉन A। सो कितना फोर्स लगाएगा, अगर मैं F लिखूं तो F विल बी इक्वल टू P इंटू A। सो दिस मच इज द फोर्स अप्लाइड बाय गैस ऑन दिस पिस्टन, ये इतना फोर्स लगाएगा। अब हमें ढूंढना है बच्चों वर्क डन। वर्क डन के लिए बेसिक सा फॉर्मूला याद करो, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड अगर चेंज स्मॉल चेंज है बच्चों, ठीक है, स्मॉल चेंज है तो हमें वर्क डन इक्वल्स टू यूज करना होता है। देखो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट dx, ऐसे करना होगा। तो अगर मैं F की वैल्यू बच्चों यहाँ से उठा के वहाँ पे रख दूँ, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू, ठीक है, वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स की जगह होगा प्रेशर इनटू एरिया डॉट dx। कहाँ से कहाँ तक, पहले इनिशियल वॉल्यूम V आया था, फाइनल यहाँ पे आया, ठीक है। सो A डॉट dx, एरिया डॉट dx इज नथिंग बट वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या निकल के आता है बच्चों, वॉल्यूम ही तो होता है। मेंसुरेशन में पढ़ते हैं ना हम बेसिक,
ये एरिया इंटू लेंथ इज नथिंग बट वॉल्यूम। सिलेंडर का एरिया पाई आर स्क्वायर एच आपको याद होगा, तो मीन्स दिस ए डॉट डी एक्स इज नथिंग बट इट इज वॉल्यूम, इट इज नथिंग बट एरिया इंटू लेंथ। सो एरिया इंटू लेंथ इट इज नथिंग बट वॉल्यूम। ठीक है, सो बच्चों मैं वर्क को लिख सकता हूँ, वर्क विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डॉट डी वी, ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं वर्क को, इंटीग्रेशन पी डॉट डी वी। सो वर्क विल बी इक्वल टू, अगर पी कांस्टेंट है प्रेशर, ठीक है, तो स्मॉल चेंज के लिए मैं पी इंटीग्रेशन डी वी लिख सकता हूँ। इंटीग्रेशन डी वी कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल तक। सो फ्रॉम वी आई टू वी एफ आई कैन राइट इट एज दिस। सो डी वी का इंटीग्रेशन देखो, डी एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी कितना होगा, वी वॉल्यूम के जितना, डी वी का इंटीग्रेशन वी के जितना। तो अब कर लेते हैं इसे इंटीग्रेट। वर्क विल बी इक्वल टू पी वी एंड वी की भी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, वी आई टू वी एफ। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, पहले अपर लिमिट पुट कर दूंगा बच्चों, बाद में माइनस लोअर लिमिट। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू, वर्क डन विल बी इक्वल टू पी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होगा बच्चों। सो आई कैन राइट इट एज W इक्वल्स टू पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल और पी डेल्टा वी। तो वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, पी डेल्टा वी, बट पॉजिटिव में। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव में। अगर बच्चों चेंजेस है, पी वगैरह में चेंज है, तो W को ऐसा भी लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन पी डॉट डी वी, मोस्ट सुटेबल फॉर्म, जो कि हर एक प्रोसेस के लिए काम में आएगा। इंटीग्रेशन पी डॉट डी वी ये हर एक प्रोसेस के लिए काम में आएगा, चाहे प्रेशर कांस्टेंट हो ना हो। ये मैंने P बाहर निकाला, इफ प्रेशर कांस्टेंट, तब जाके ये कंडीशन निकल के आई। तो P डॉट डी वी हर बार इस्तेमाल होगा नहीं, इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन प्रेशर इज सेम, प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट, एंड उस प्रोसेस को बच्चों आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। सो आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन पी डॉट डी वी और पी डेल्टा वी। एंड बाकी चाहे कोई सी भी प्रोसेस हो, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं प्रोसेसेस, बट आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि चाहे कोई सी भी प्रोसेस हो, ये फॉर्मूला, इसका ही एक सिंपल फॉर्मूला निकाला हमने पी डॉट डेल्टा वी। ये कब यूज करना है, इफ प्रेशर कांस्टेंट है तो। ठीक है, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट तो आपको ये यूज करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है कुछ, तो आई कैन राइट दिस फॉर्मूला इन अनदर फॉर्म। मैं दूसरे एक फॉर्म में भी इसे लिख सकता हूँ। ये एक पहला फॉर्म है, दूसरा फॉर्म देखो, दूसरा फॉर्म ऐसा है कुछ, ये देखो, दूसरा फॉर्म है वर्क डन इक्वल्स टू पी वी फाइनल माइनस पी वी इनिशियल। सो क्या आपको पता है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है ना। सो आई कैन राइट इट एज पी वी है ना, तो एन आर टी फाइनल माइनस एन आर टी इनिशियल। सो बच्चों एन आर कॉमन निकलेगा, ये क्या आया, डेल्टा टी, या फिर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। सो वर्क डन के लिए और एक फॉर्मूला कितना है बच्चों, वर्क डन इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी, ये आया बच्चों फॉर्मूला। सो W इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी। तो आज मैंने आपको फर्स्ट लॉ समझाया, फर्स्ट लॉ के मैथमेटिकल इक्वेशंस बताए, साइन कन्वेंशंस बताए कुछ कि ऐसे ऐसे तरह की साइन आपको यूज़ करनी है। उसके बाद मैंने आपको थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो वर्क होता है, वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम, वो भी बेसिक से प्रूफ करवाया। बहुत सारी जगह आपको डायरेक्ट ये देखने को मिलता होगा पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी, बट आपको वो बच्चों डायरेक्टली नहीं याद रखना। बेसिक फिजिक्स यूज़ किया हमने, सिंपल सा, थोड़ा मैथ्स लगा दिया, एंड आपको ये फॉर्मूला बच्चों पूरे अच्छे से प्रूफ करके दिया। ठीक है, तो पॉज कीजिए बच्चों इसे एंड लिख लीजिए अच्छे से। तो बच्चों कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताता हूँ मैं इसके बारे में। तो ये जो वर्क का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन पी डॉट डी वी, इससे मैं कुछ और बातें भी बता सकता हूँ। इफ सपोज आई एम टेकिंग वन पी वी कर्व, अगर मैं एक पी वी कर्व ले रहा हूँ, तो बच्चों ऐसे कुछ कर्व है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं पी डॉट डी वी को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इट इज़ समथिंग डी वी, ठीक है, ये है डेल्टा वी,
एंड ये है P। तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, ये यहाँ से यहाँ तक एरिया मिलेगा, ठीक है। सो इंटीग्रेशन P डॉट dv इट इज नथिंग बट एरिया अंडर PV कर्व। PV कर्व के अंदर जो एरिया होता है, PV कर्व के नीचे जो एरिया होता है, दैट गिव्स अस वर्क डन। याद रहेगा आपको, ये बहुत सिंपल सा, बहुत इजी सा पॉइंट है। ये है फर्स्ट पॉइंट कि एरिया अंडर PV कर्व गिव्स अस वर्क डन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ये अगर बच्चों V कांस्टेंट है, V चेंज ही नहीं हुआ, dV चेंज ही नहीं हुआ, तो अगर V चेंज नहीं हुआ तो कुछ वर्क होगा नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इस रूम में गैस भर दिया, हीट दे दी, बट ये वॉल्यूम इसका कांस्टेंट है इस रूम का, ये एक्सपांड ही नहीं हो पा रहा, कुछ वर्क होगा? वर्क नहीं होगा, मीन्स वर्क डन विल बी 0। तो इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन वर्क डन इज इक्वल टू 0। याद रहेगा आपको ये। और मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूँ आपको, देखो। तीसरा, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीज होगा P डेल्टा V में, तो वर्क पॉजिटिव होगा बच्चों। जब यहाँ से भी आपको देखने को मिलता है, जैसे पहले मैंने आपको साइन कन्वेंशंस की टेबल में ये समझाया था ना, आपको वापस एक बार यहाँ पे देखने को मिलता है। साइन कन्वेंशंस की टेबल में भी था, अब वापस है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वर्क पॉजिटिव। वॉल्यूम डिक्रीज होगा बच्चों, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, या फिर P डेल्टा V के फॉर्मूला में भी देख सकते हो, ये V फाइनल माइनस V इनिशियल था। तो इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस वर्क इज निगेटिव, ये होगा बच्चों। ये है कुछ, ठीक है। और आगे फिफ्थ, साइक्लिक प्रोसेस है। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए बच्चों ये जो वर्क है ये होता है इस कर्व के अंदर का एरिया, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए इस कर्व के अंदर का एरिया होगा, ठीक है। तो मैं बच्चों आपको एक टास्क दे रहा हूँ आज के लिए कि आपको ये ढूंढ के लाना है कि अगर ये क्लॉकवाइज है तो वर्क पॉजिटिव होगा या निगेटिव, एंड एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क पॉजिटिव होगा या निगेटिव, ठीक है। इन दोनों के लिए वर्क आपको ढूंढ के लाना है, क्या होगा क्या नहीं। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन भी करके दूंगा आपको, ठीक है। तो ये कंप्लीट था बच्चों आज के लेक्चर के लिए। आप लगे तो इस लेक्चर को वापस एक बार देख लीजिए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, एंड ये कल सोच के आना बच्चों। कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपने, जैसे वीडियो ख़त्म होता है, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप ये दोनों के आंसर दे सकते हो, ठीक है।